न छो एक रास्ते निकल जा रिया और एक खेत में चना जा, चना भी लावनी आ रही। वन विचार करो रे चना सेका, चना सेक कर खावा। अरे तो कोई कौन लकड़ियां इकट्ठो करवा की आपत करे कहीं करा कि आपने सामने बोध बालो ही कौन रे कोई तो कहीं खेत में चना में आग दर दिया। जितना सी की खाना हो जितना ने खा लिया। जो खेत में ही सूखा चना जर आग रख दी। खेत जो जाट को जाट ने तोल पड़ी और जाट आयो तो जाट ने विचार करियो रे ये तीनों शू आप अकेला लड़ न सका, तीनों ने जीत न सका। जाट बड़ो विचारवान समझदार छो, दिमागदार छो। जाट ने कला करी। पहली तो जार ठाकुर साहब का के डोब दियो। अंदाजा आप तो उसियानी मालिक हो और सब कुछ ही आपको है, मैं आपका हाँ। आपको खाबा को मारे कतई क्लेश ही को न दुखी। और फिर वो ब्राह्मण का के डोब दियो कि आप भी गुरु हो, देवता हो। था को खायो पियो भी कोई बेकार में न जाओ। था को दो को तो खाबा को कोई दुखी को न। मगर यो मारे डाडी बनावा का 10 रुपया न छोड़े है। इको है मारे तो कलेश, यो फोकट में मारा चना नका सके। वो दोनी तो भूल गया ठाकुर को और ब्राह्मणा को। वो दोनी क्यों कि वो नाई को जाना है तू जाना है तो कि फिर ते साइड में हो जाओ थोड़ा। वन साइड में करिया और रार के जारू नायिका के दरिया 2 सोट और उनके 2 सोट धर उनको नीका मीटर मिला और उन्हें तो भगायो। फासो जार ठाकुर साहब का के डोब देर क्यों अंदा था। आप तो उसियानी राजा हो, मालिक हो, सब कुछ आपको ही तो है। पर ये ब्राह्मण को भी हाथ शुद्धि हो दान लागे। जबरदस्ती का यो भी मारा चना नका सके। ठाकुर साहब बोलिया कि भाई ब्राह्मण जाना तू जाना तो कि फिर थे हो जाओ साइड में। 2 सोट फेरू पंडित के दरिया। अब दोया के तो दर दर सोट भगाया और फिर ठाकुर साहब का नजार क्यों का वहां पर दोनी बच गया। आपनों वो बादो हिसाब किताब का है। इसलिए अब बोलो मैं तीना में संगठन रहतो तो कुटता के न कुटता। इसलिए ये संगठन बिगड़ने के कारण ही, एकता बिगड़ने के कारण ही आज जितना शोषण हो रहा है, जितने प्रताड़ित हो रहे हैं, इसलिए होना पड़ रहा है। और जब तक संगठन नहीं आएगा ना, जब तक ये समस्या का कभी समाधान होने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं जब तक ये एक पंगत में नहीं है, जब तक ये एक संगत में भी नहीं है। और एक पंगत और एक संगत नहीं बनेगी जब तक ये भेदभाव की दुर्भावना दिलों और दिमाग से कभी खत्म नहीं होगी। और तीसरा सूत्र है संघर्ष करो। संघर्ष करने का अर्थ स्वाभिमान से जियो। जो लोग अपने को हीन समझते हैं, अपनी पंगत और संगत में बैठने से घृणा करते हैं, उनके बीच में जाकर उनकी पंगत और संगत में मत बैठो। चाहे रूखा सूखा खाना पड़े, चाहे फटे पुरानों में जीना पड़े, अरे चाहे भूखा मरना पड़े, मगर घृणा का और अनादर का जीवन में खाना मत सीखो। उनके बीच में जाना मत सीखो। है जो सम्मान दे उसको, जो सम्मान दे उनको दिल से सम्मान दो। अरे आपके लिए जो कोई पसीना भी दे, अरे जरूरत पड़ने पर उनके लिए वक्त आने पर खून भी दो। है
मगर जो आपको प्यास लगने पर नफरत करके, घृणा करके, आपको नीचहीन समझ करके जो पानी तक नहीं पिला सके भाव से, सम्मानता से, हैं, और उनको जीवन में पसीना या खून देने के बजाय तो कभी भी आ जाए और मिल जाए तो बैठने तक की कुर्सी भी मत दो। स्वाभिमान से जीने का अर्थ तो ये है, वो अपने को कभी जाते सम्मानता से बिठाते नहीं, और अपने आ जाते तो अपन खुद सम्मान से बैठे हुए ही उनको बिठाना पड़ता है। इसलिए संघर्ष करो हर समस्या से। ये 3 सूत्र जीवन में आ गया ना, अभी भी बहुत गिने चुने लोगों के दिल दिमाग में और विचारधारा में ये सूत्र है, मगर मुझे विश्वास है अगर बाबा साहब का ये तीनों सूत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, अगर ये तीनों सूत्र आ जाए तो ज्यादा नहीं, अरे 2 साल में इन समाजों की और दिशा और दशा बदल जाए, 2 साल में स्थिति बदल जाए। मगर अब भी जिनकी आंखें खुली है उसी की खुली है, बाकी इन चरम दृष्टि से आंखें खुली है मगर भीतर का चक्षु अब भी उसी में मोतियाबिंद है, उसी में अंधापन है। बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। थोड़ा पानी पिलाओ भाई।